आज शनिवार का दिन है और हमेशा की तरह ही हम बिहार संवाददाता पर वही अपना कार्यक्रम लेकर आए हैं और वही हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश हैं। लेकिन आज हम कुंडली खंगालेंगे बिहार के उस नेता की जो आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़ा करीब हैं और नीतीश कुमार भी उनके इतने करीब हैं कि उनकी गर्दन तक पकड़ लेते हैं, फिर भी वो कुछ बुरा नहीं मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक चौधरी की और अशोक चौधरी जो है वो आज बिहार में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री के करीब हैं और तमाम लोगों को, तमाम नीतीश मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रियों को आजकल जलन भी होने लगती है कि इतने करीब कैसे पहुंच गए 15 साल में ही। 15 साल के पहले से हम लोग नीतीश जी को जानते हैं, लेकिन आज नीतीश जी जो हैं उनके साथ गले से गला मिलते हैं। मिथिलेश जी, अशोक चौधरी की कुंडली, स्वागत है आपका। और अशोक चौधरी की कुंडली हम लोग खंगाल रहे हैं, बड़ा सही तरीके से आज खंगाल दीजिए अशोक चौधरी की कुंडली। क्या कहते हैं उनके ग्रह गोचर? जो गूगल पर जो उनके जन्म का विवरण है उसके अनुसार मेष लग्न कुंडली है और मकर राशि है। अब इनके सर्वाधिक शुभ ग्रह मंगल, बृहस्पति और सूर्य हैं, जिसमें जैसा कि हम पिछले एपिसोड में भी चर्चा की है कि जब सूर्य काफ़ी वो कारक हो जाए राजनीतिक क्षेत्र में खासकर, तो ऐसा व्यक्ति जो है आसमान तुरंत छू लेता है। अब यहाँ पर भी इनके कुंडली में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि है। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख ग्रह तो मंगल ही है और मंगल के साथ राहु और शनि की भी युति है। तो राहु भी एक जिम्मेवारी है यहाँ पर कि इनको काफ़ी ऊंचाई पे लेकर आया और साथ में सूर्य की स्थिति बहुत बेहतरीन है। चतुर्भाव पे 3 ग्रहों की दृष्टि इनको जनता के बीच भी स्थापित किया और संभवतः 2005 के बाद से जब बृहस्पति की दशा आरंभ हुई इनके जीवन में, ये राजनीति में काफ़ी स्थापित हुए और काफ़ी ऊंचाइयों पे गए। हालांकि अभी 2021 के बाद शनि की महादशा चल रही है, ये स्थिति थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी, बट लेकिन अभी भी वो मंत्री पद पर तो हैं, कुंडली तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। इनके बारे में मैं एक किस्सा सुना दूं जरा सा मिथिलेश जी। ये मतलब जो आपने कहा कि अपनी दिमाग से और लोगों के बीच में ही प्रिय रहे। जब कांग्रेस की का मंत्रिमंडल जब बन रहा था पहली बार 2005 में, उस समय कांग्रेस के साथ मिलके बन रहा था और उस समय ये कांग्रेस जो है छोड़ के ही आए थे, या शायद कांग्रेस में थे ही। और उस समय जो है राहुल गांधी की फ्लाइट लेट हो गई थी मिथिलेश जी पटना एयरपोर्ट पर, और मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था। पहला नाम या दूसरा नाम इनका था और राहुल गांधी अपने आका को रिसीव करने के लिए मंत्रिमंडल का शपथ ये नहीं लिए थे, एयरपोर्ट पर खड़े थे और सबसे अंत में ये शपथ लिए थे जब राहुल गांधी को रिसीव करके ले आए थे समारोह में और फिर छोड़ने गए थे। तो कहा जाता है कि नेताओं के अगल बगल भी बड़ा चापलूसी भी करते हैं, ऐसा भी कुछ है क्या कुंडली में? अब मंगल के साथ राहु है, तो राहु तो एक चापलूस ग्रह, मायावी ग्रह है। अच्छा, मायावी ग्रह है। जब मायावी ग्रह जब लग्नेश के साथ हो जाए तो माया में तो कोई कमी होती नहीं है। तो मतलब कहीं ज्योतिषाचार्य के हिसाब से अशोक चौधरी अपने माया से पूरा जाल बुन के उन्होंने नीतीश कुमार के सामने रखा है। ग्रह गोचर यही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। लग्नेश स्वयं कुंडली का जो लीडर है स्वयं राहु के साथ बैठा है, तो वहां पर उस गुण में कोई कमी नहीं है, उस गुण से वो परिपूर्ण है। मतलब कि नीतीश कुमार के सामने अशोक चौधरी ने ग्रह गोचर जो बता रहे हैं, हम और आप नहीं कह रहे हैं, जो उनके ग्रह दशा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के आंखों पर राहु माने इतने अच्छे ग्रह भाव में है अशोक चौधरी के कि उन्होंने उनके आंखों, नीतीश कुमार के आंखों पर पूरा माया का जाल बुन दिया है। निश्चित रूप से सफलता ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति में सफलता तो ऐसे ही प्राप्त होती है। अब आप समझ सकते हैं कि राहु की क्या मतलब क्या ये है, एक तरह से पावर है कि राहु की यदि दशा अच्छी हो आपके पास तो आपके साथ जो लोग हैं अपना पूरा मायावी जो जाल है वो आप उनके ऊपर फैला सकते हैं। और ग्रह गोचर जो अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि उसी राहु के कारण आज नीतीश कुमार की आंखों पे शायद पट्टी बन गई है कि अशोक चौधरी जो कहते हैं वही सही है। और क्या कहती है कुंडली अशोक चौधरी की? बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है। नहीं, वैसे काफी ज्ञानी लोग हैं, काफी, चूंकि बृहस्पति सूर्य की राशि में बैठा है और सूर्य को देख भी रहा है, बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे भी है, तो ऐसे लोग के पास आंतरिक ज्ञान जो है ये बहुत अच्छा होता है। पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, काफी, क्योंकि बृहस्पति प्रभावित व्यक्ति है ना। हाँ। बृहस्पति तो ज्ञान और धर्म का कारक ग्रह है जी। और लग्न पर दृष्टि भी है। इनको निश्चित रूप से एक पुखराज हमेशा पहने रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन पुखराज के अलावा इस कुंडली के अनुसार को दूसरा रत्न नहीं पहनना
चाहिए। तो ये स्थिति तो है, और धार्मिक है, धार्मिक विचार के भी हैं और सफल हैं अपने राजनीति में। बच्चे भी राजनीति में आने का कहीं, बच्चे तो मैंने बेटे तो हैं नहीं, कहीं क्या मतलब वो दामाद और बेटियों को भी राजनीति में ले आएंगे, जैसा सुनने में आ रहा है कि दामाद को लेके आएंगे। हम ये संभावना है प्रबल, ये राजनीति में तो होता ही। वैसे भी संतान के भाव में ही बृहस्पति की स्थिति है, तो वहाँ पर बृहस्पति होने पर पुत्री संतान ही ज़्यादा होता है। अच्छा। तो पुत्री तो है ही इनको, तो वो ये तो कुंडली कंफर्म कर रहा है कि, और वे अच्छे योग से पैदा लिए हैं। उनका ग्रहण से निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा इनके संतान का। तो और सलाह उनको यही है, पुखराज पहनना चाहिए और सूर्य आराधना करना चाहिए। तो और सूर्य की आराधना करनी चाहिए। तो अशोक चौधरी शायद आपकी बात पर निश्चित तौर पर ध्यान देंगे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि राहु, और मेरे अंदर ये भी हो रहा है कि राहु यदि अच्छा हो तो आप माया का जाल जो है बुन सकते हैं अपने सामने वाले के पास। और अशोक चौधरी का राहु इतना मजबूत है कि उन्होंने नीतीश कुमार के आंखों पर माया का जाल बुन दिया है कि नीतीश कुमार भी अशोक चौधरी नमः ही कहते रहते हैं। आज की कुंडली में हमने आपको अशोक चौधरी के ग्रह गोचर के बारे में बताया। अगले हफ्ते फिर किसी की कुंडली खंगालेंगे, बिहार के किसी नेता की, और उनकी कुंडली के ग्रह गोचर क्या कहते हैं ये भी आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिथिलेश जी, आप अशोक चौधरी की कुंडली के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।